यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MN होम सॉल्यूशन। एक ही छत के नीचे मकान बनाने का सभी सामान उपलब्ध। जल्द संपर्क करें। एकनी घाट सेंट्रल बैंक के बगल में, लहरियासराय, दरभंगा। आज मिथिलांचल वासियों को हुई खुशी। हैदराबाद और कलकत्ता से पहली फ्लाइट पहुंची दरभंगा एयरपोर्ट। यात्रियों में खुशी की लहर। दरभंगा एयरपोर्ट पर आज एक और नया ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ये हैदराबाद और कलकत्ता से दरभंगा के लिए आने वाली सीधी फ्लाइट का लोगों को इंतजार रहा करता था, लेकिन आज दोनों फ्लाइट पूरी तरह भरी नजर आई। इसके अलावा यहाँ पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद राजीव प्रताप रूडी के साथ संजय झा, जल संसाधन मंत्री यहाँ पहुंचे। उन्होंने इसकी शुरुआत की और खुशी जाहिर की। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा है। कैसे मतलब क्या कोई परेशानी हुई सीधे आने में? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी। कहाँ से आई और क्या? मैं हैदराबाद से आई हूँ। डायरेक्ट फ्लाइट हो गई। हमको बहुत प्रॉब्लम पहले होती थी, बहुत अच्छा लगा। क्या चाहेंगी इस एयरपोर्ट के विकास के लिए? बस थोड़ी सुधार और ज़्यादा हो जाए और फ्लाइट कभी पहले स्पाइसजेट की कैंसिल होती थी, अब कैंसिल नहीं हो तो अच्छा है हमारे लिए। दरभंगा में अनलॉक 4 की घोषणा। सभी कुछ पूर्व के भांति रहेंगे। स्कूल कॉलेज 11वीं से ऊपर खुलेंगे तो दुकानें अल्टरनेट डे पर। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा अनलॉक 4 के तहत नई सूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत पूर्व की भांति सभी नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे एवं अल्टरनेट पर खुलने वाली दुकानें पूर्व की भांति खुलेंगी। इसके अलावा सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान अब खुलेंगी। इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट में 50% के साथ खुलेंगी। वहीं मॉल को अभी तक बंद रखा गया। धार्मिक स्थल अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल और जिम को भी खोला गया है 50% के साथ। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी 7 अगस्त तक पूर्व की भांति रहेंगी। दरभंगा में बाइक चोरी की घटना करने वाली गिरोह के 5 सदस्यों को 5 मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार। दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने आज अपने कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों से दरभंगा में बाइक चोरी की घटना बढ़ गई थी। इसे लेकर के कई थानों की टीम ने लगातार छापेमारी की, जिसमें 5 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल के कई चाबियां भी बरामद की गई हैं। मोबाइल एवं इन लोगों के निशानदेही पर छापेमारी जारी है। गौरतलब है कि दरभंगा में विगत कुछ दिनों से बाइक चोरी की घटना ये कम उम्र के युवक कर रहे थे। हालांकि इनका कोई नेता नहीं है, सभी एक दूसरे से मोबाइल के संपर्क में जुड़े हुए हैं। विगत दिनों शहरी क्षेत्र में कुछ बाइक चोरी की घटनाएं में वृद्धि हुई थी और इसको देखते हुए एक टीम का गठन किया गया था सदर डीएसपी के नेतृत्व में। इसमें लहरियासराय थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर, उसके अलावा सिमरी, कमतौल, सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष भी इस टीम में थे और हमारे टेक्निकल सेल के लोग भी थे। इस निशानदेही पे एक टीम के द्वारा कल जो है एक लड़के को पकड़ा गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ और उसके निशानदेही पे फिर ये सीक्वेंस बढ़ता गया और विभिन्न थाना क्षेत्र में विगत रात्रि छापामारी करके 6 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और 6 लोग भी पकड़े गए हैं इसमें। और ये जो मोटरसाइकिल है सिंहवाड़ा, कमतौल, कुशेश्वर, बहादुरपुर और टाउन, इन सब जगह से बरामद हुए और सभी को चिन्हित भी कर लिया गया है। और इस संबंध में जो और भी जो लीड्स मिले हैं उस पर भी काम आगे चल रहा है। कैसे भी दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में 16 मरीज भर्ती, जबकि 3 की मौत। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 120 बेड में से अब धीरे धीरे मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। वहीं 13 मरीज वार्ड में भर्ती हैं, जबकि 3 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं देर रात से अभी तक कुल 3 मरीज की मौत की सूचना मिली है, जिनमें एक समस्तीपुर और 2 दरभंगा के हैं।
दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में भर्ती सभी 13 मरीज की इलाज चल रही है। हालांकि एक गंभीर बताया जा रहा है जिसे कोरोना आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। वहां पहले से कोरोना आईसीयू में 3 मरीज भर्ती हैं। डीएमसीएच के स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम छुट्टी पर से वापस लौटे। वहीं दरभंगा में नए 12 बीडीओ और 11 सीओ ने की ज्वाइनिंग। दरभंगा के 18 प्रखंड में से 12 प्रखंड के बीडीओ के तबादला हो जाने के बाद आज उन लोगों ने पदभार ग्रहण किया। वहीं 11 सीओ का भी तबादला हुआ था, उन लोगों ने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा कई अधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण किया। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम छुट्टी पर गए थे, आज वापस लौटे हैं। दरभंगा पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि अब एयरपोर्ट में 31 एकड़ से 78 एकड़ हो गई और राशि भी बढ़ा दी गई। दरभंगा के एयरपोर्ट पर आज संजय झा पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम अब और बढ़ गया है। हालांकि यहां पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से अब इसका टर्मिनल भी बढ़ेगा। 31 एकड़ से अब 78 एकड़ भूमि का अधिक। दरभंगा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि संजय झा का आभार, क्योंकि उनकी वजह से हैदराबाद और कलकत्ता से फ्लाइट हुई प्रारंभ। दरभंगा के एयरपोर्ट पर राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समारोह के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी उन्होंने पेड़ लगाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि संजय झा के बहुमूल्य योगदान से हैदराबाद और कलकत्ता की फ्लाइट प्रारंभ हुई है, जो कि बहुत बड़ी पहल है। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और लेकिन आज मेरा आने का प्रयोजन कुछ दूसरा और मैं अभी आपके बीच में उस वेशभूषा में नहीं हूँ। और आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा संजय झा साहब का कि दरभंगा के इतिहास में एक और अध्याय नागरिक विमानन से जुड़ा और ये दूसरा अध्याय जो दरभंगा हवाई अड्डे के प्रारंभ होने के बाद आज दूसरी विमान सेवा जो यहाँ प्रारंभ हुई और इंडिगो की विमान सेवा हैदराबाद से और कलकत्ता से, इसमें विशेष रूप से श्री संजय झा साहब का पहल था और पिछले 6 महीने से इंडिगो के अधिकारियों से बातचीत करके उसे चालू कराने का प्रयास किया। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद मास्क और हेलमेट चेकिंग के अभियान जोड़ों पर दरभंगा पुलिस ने किया 2000 रुपये का जुर्माना। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अनलॉक 4 प्रारंभ होते ही दरभंगा के एक चौक चौराहों पर दरभंगा पुलिस की सक्रियता बरकरार रही। नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा टावर एवं अन्य जगहों पर दरभंगा पुलिस ने बिना हेलमेट और मास्क पहने व्यक्तियों से जुर्माना वसूला। इस संबंध में 2000 रुपये जुर्माना वसूले गए। खान चौक पर डबरी को भूमाफियाओं के द्वारा भरा गया था। इसे नगर निगम के द्वारा आज कराई गई उड़ाही पूर्व पार्षद के नेतृत्व में। गौरतलब है कि दरभंगा में पदाधिकारियों एवं पुलिस बल के समक्ष बड़े नाले जिसे कई माफियाओं के द्वारा भर दिया गया था, उसे खाली कराया गया है। इस संबंध में मुन्ना खां पूर्व पार्षद ने सभी अधिकारियों के साथ एक दिन पहले ही बैठक की थी। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि इस बड़े नाले जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला जलमग्न होता है, उसकी उड़ाही कराई जाए। हालांकि इससे लेकर के विवाद भी हुआ था, लेकिन विवाद को निपटाने के लिए थाना पर एक बार दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई। पानी जो निकासी कैसे हो सके, तो आज जो कब्रिस्तान यहाँ खान चौक पर जो कब्रिस्तान जो है, इसमें सब नगर निगम के साथ स्टाफ जेसीबी लगा हुआ आप देख ही रहे हैं। अब बीच से एक नाला जो है हम लोगों ने बनाया है, नाला चिरने का जब हम मशवरा इंजीनियर से बैठ के बात हुई थी। कल थाना पर भी बात हुई थी तो कि नाला कैसे निकले। नाला निकालने का हम लोग प्रयास में है, पानी हम लोग का नाला होकर पानी निकल जाए, उसी प्रयास में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। के रिसाव से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराया है। सदर प्रखंड के शाहबाजपुर पंचायत में इससे पहले भी भेलूचक गांव वार्ड नंबर 8 में बाढ़ के पानी का रिसाव की वजह से आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल देर रात से बारिश होने की वजह से नीचे से तेजी से गांव में पानी आ रहा है, काफ़ी परेशानी भी है। इस संबंध में ठेकेदार से बताया गया तो ठेकेदार ने कहा
कि जब तक प्रशासन से हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम मरम्मती कार्य नहीं करेंगे। हालांकि वहां मिट्टी भरा बोरा रखा हुआ है और जिला प्रशासन के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। ये अधवारा समूह है। कब से यहाँ पर जो है पानी का रिसाव जो है बहने लगा है? कल से यहाँ पर रिसाव हो रहा है। और प्रशासन की तरफ से इस पे कोई एक्शन हुआ है? नहीं, ठेकेदार को हम लोग बोले थे, लेकिन वो बोला कि अभी हमको ऑर्डर नहीं आया है। बोरा यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन वो बोला कि हमको ऑर्डर आवेगा तो हम रखेंगे। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश और जल जमाव को लेकर के वार्ड 42 के लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क किया जाम का। जीएनगंज के पानी को तुरंत निकाले प्रशासन। दरभंगा के जीएनगंज वार्ड नंबर 42 के मोहल्लेवासी जल जमाव से लगातार परेशान हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले हर लोग कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। आसपास के दुकानदारों का व्यवसाय भी चौपट हो चुका है। इसीलिए सीपीएम नेता ललन चौधरी के नेतृत्व में आज दर्जनों मोहल्लेवासियों ने सड़क अवरुद्ध कर जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस जल जमाव का निदान करें। आज प्रतिवाद किया था हम लोगों ने, जो जीएनगंज जो मुख्य सड़क है वो यहाँ जल जमाव और इस जल जमाव के चलते आवागमन ठप है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बगल का अल्पसंख्यक समुदाय का यह मोहल्ला है जिसके घर में पानी है, लेकिन किन्हीं को इसकी चिंता नहीं। दरभंगा प्रशासन 10 बार इस रास्ते से जाती है, लेकिन वो चीज़ों को देखती है, लेकिन निदान करने की ओर नहीं बढ़ती है। और जिला स्तर पर भी जिला स्तर के पदाधिकारियों का प्रयास रहेगा कि ये पूर्ण रूपेण पारदर्शी हो। किसी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और पारदर्शी तरीके से और कम त्रुटि बिल्कुल ना रहे, ऐसा कार्रवाई हम लोग प्रयास करेंगे करने का। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह का तबादला और प्रमोशन आरडीडी में। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह की तबादला और आज आरडीडी में प्रमोशन होने के बाद आज वो अपने पदभार ग्रहण करने के लिए कमिश्नरी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी पद से पदभार देकर वो अपने कमिश्नरी स्थित कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ के आरडीडी के द्वारा जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनके कार्य को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ वो आरडीडी पद का कार्यभार निभाएंगे। पारदर्शिता के साथ शेड्यूल के अनुसार शिक्षक नियोजन होगा तीनों जिलों। अच्छा, अब हम लोग का 4 वर्ष हुआ है, सब जो काम किए हैं इनके अधूरे काम को पूरा करने का